बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अय्यर के न्यूज़ से मैं हूं चांद नाज़रीन कराम। आज हम फिर से मौजूद हैं आवाम से उनका पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करने के लिए कि जो जुलाई 2024 में IMF के वफद के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके नतीजे में 7 अरब डॉलर के पाकिस्तान को लोन दिया जाना था, और जो पहले लोन की किस्त थी वो सितंबर 2024 में 1 अरब डॉलर की दी गई। उसके बाद जो दूसरी किस्त दिसंबर 2025 में 1.2 बिलियन डॉलर की दी गई। ये जो एग्रीमेंट हुआ इसको नाम दिया गया EFF के नाम से, मतलब कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के नाम से ये एग्रीमेंट किया गया। और अब IMF का वफद यहाँ पर मौजूद है और उम्मीद है कि नई जो किस्त 1 अरब डॉलर की पाकिस्तान को मिलेगी, तो क्या ये अवाम के लिए पैसा खर्च होगा और अवाम क्या समझती है कि वो इस हुकूमत से राजी है कि उनको फैसिलिटेट किया गया। अगर मुश्किलात थी तो ये सारी चीजें हम आवाम से पूछेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या कहना चाहोगे आप मरियम नवाज साहिबा को, सीएम पंजाब इसमें? ठीक है भाई, ਉਹ ਸੀਐਮ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। नहीं, वो उनका कहना है कि हम गरीबों की बड़ी मदद करते हैं। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP MNA ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। गवर्नमेंट ने ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਲਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਈਦੀ, ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ। ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪੱਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਲਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੇਲੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। भाईजान, आप क्या समझते हैं कि आप इस हुकूमत से राजी हैं? महंगाई कंट्रोल में है, गवर्नमेंट अब नए पैसे उधार ले रही है, तो आप क्या समझते हैं अवाम पे खर्च होंगे? भाई ये जो हालात हैं बहुत ज्यादा तंग है। हर बंदा परेशान है। पेट्रोल महंगा है, फिर महंगा हो रहा है, तेल हर चीज, डीजल महंगा, आटा महंगा है। पहले कोई चीज मिलती नहीं, अगर कोई मिलती है वो इतनी महंगी है। मजदूर आदमी है, बहुत ज्यादा तंग हालात है हमारे, इसलिए बहुत परेशान है महंगाई से। तो आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा है, बच्चा भी है माशाल्लाह, मेरे पास एक बेटी है। आगे आगे मजीद बच्चे होंगे, हालात ऐसे ही रहे तो और परेशानी आगे समझ नहीं आ रही। आपका घर अपना जाती है? हमारा घर है, बहुत पुराना है, छोटा सा घर है, उसमें रह रहे हैं बस। अगर किराया का होता तो जो हमारे पास पैसे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, उससे हमारा गुजारा भी नहीं होता, फिर मांगने के अलावा कोई हल नहीं। हुकूमत पाकिस्तान, आपको पता है 2024 में हमारा एक एग्रीमेंट हुआ आलमी मालियाती अदारे के साथ, जिनसे हमें 19.5 खरब रुपया हमें लोन मिलना था। आप क्या समझते हैं कि अवाम पे उनमें से कुछ लगा है? जो कुछ मिले हैं 3 अरब के करीब। हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो बस एक मजदूर हैं, काम कर रहे हैं। ऊपर से हालात ऐसे हैं कि कोई चीज खरीदी भी नहीं जा रही। अब कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, ना किसी को समझ आ रहा है, कुछ नहीं पता। नहीं, आपको कहीं पे नहीं नजर आता कंस्ट्रक्शन हो, कहीं रोड बने हो, किसी के लिए फलाई काम किया हो? क्योंकि गवर्नमेंट पैसा हमारे लिए ले रही है। हमने तो अपनी उससे है ना, अगर हमारे बारे में कुछ सोचे, मजदूर के बारे में कुछ सोचे, कोई इसलिए होगा ना। जब हालात ही ऐसे, कोई चीज नहीं खरीद सकते हम, फिर आगे हालात कैसे सही बताएं। आप करते क्या हैं? बेकरी में काम करते हैं। कितनी आपकी सैलरी है? यही को 40 से 50 हजार बस। 40 से 50 हजार। बच्चों के साथ सैलरी में तो इसमें में गुजारा ही नहीं होता। तो आप हुकूमत वक्त से क्या अपील खरीदते करना चाहेंगे कि वो इतना लोन ले रही है? क्योंकि टैक्सेस की शक्ल में हमने वापस करना है, आपने वापस हुकूमत से करना है ये लोगों ने। अपील है कि ये जो मजदूर वाम के लिए जो खरीदने वाली चीजें, आटा है, तेल है, चीनी है, ये वाली घी है, ये कुछ सस्ता मजदूर आदमी के लिए आसानी हो।
अच्छा नाज़रीन किराम, अवाम का वैसे यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो ज़रूरियात जिंदगी की चीजें हैं, आटा घी चीनी दालें वगैरह, ये सस्ती हो ताकि अवाम अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सके। आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कितनी को है, आप इस हुकूमत से राजी हैं? महंगाई तो बहुत है कि महंगाई तो हुण है जी दसदे ਹੁਣ हुकूमत कर्जे लै रही हो, कहती है कि अवाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? शायद हुण की पता ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਫਰਦ ਹੈਗੇ 10-12 जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ? घूमन का तरला ही करांगे भी साडे को तो हाल से कोई रहम कर आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई कितनी को है? महंगाई कंट्रोल में है? महंगाई अवाम को बहुत है, रिलीफ नहीं है महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं होता, बड़ा मुश्किल है। क्या करते हैं आप? हम पापड़ वगैरह थे सौ बेचते हैं। अच्छा, पापड़ वगैरह बेचते हैं, हाँ। तो फिर रोजी रोजी अल्लाह दे देता है, कमाई माड़ी बस कोई माड़ी मोटी देता है। कितने को पैसे कमा लेते हैं एक दिन में? कौन ही इतने पैसे कमाए पापड़ बेच के ज्यादा ज्यादा 200-400 कमा लेते हैं। 500-700 रुपए कमाए। 500-700 कोई रुपए। बड़ा- बच्चे भी हैं शादीशुदा? शादीशुदा कितने बच्चे हैं आप? बच्चे 4-5 है। 4-5 बच्चे हैं। हाँ। और घर आपका अपना जाती किराए का? नहीं मेरे बाप का मकान अपना नहीं है। अच्छा, बाप की विरासत में से अब आप? रास्ते में। तो अभी हुकूमत कर्जे ले रही है अमेरिका से, हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत को कर्जे लेने चाहिए, अवाम को रिलीफ नहीं, मिलेगा या नहीं? नहीं ना देने नहीं देते लोग। नहीं कि कर्जा लेना चाहिए या नहीं? नहीं कर्जा नहीं लेना चाहिए। क्यों? वैसे वो तो कहते हैं कि हम अवाम को रिलीफ देंगे, जो गरीब है उनको नहीं, हम नहीं, पैसे कर्जा- देंगे, वो कर्जा काम अपने करेंगे। से वो अपने से पै जाए कर्जा। अच्छा, वैसे बाबा जी की बात ये है कि टैक्सेस की शक्ल में ये पैसा अवाम से ही निकलेगा, हाँ जी। तो इसीलिए आप फिर क्या चाहते हैं कि ना लिया जाए कर्जा? हमारा ना बिल है गैस का 32,000 रुपए, 32,000। 3 महीने का, तो हमारे को उतारा नहीं गाली थी। हाँ जी। ये तो बड़ा अलमी है। 32,000 एक बंदा जो 500-600 रुपया कमा रहा है, और 32,000 बिल कैसे? नहीं तो फिर आप हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? बाबा जी, आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, आपने आखिर इधर एक लंबा अरसा गुजारा है, हाँ जी। व्हाइट बाल आ गया आपके, तो आप फिर क्या कहना चाहते हैं? तो महंगाई कट करनी चाहिए, इसको इतनी नहीं करनी चाहिए, गरीब बंदे को नहीं छोड़ चाहिए। पेट्रोल भी बहुत महंगा है आजकल, बंदा क्या करेगा। अच्छा नाज़रीन किराम, वैसे अवाम का पॉइंट भी यही है कि हुकूमत बाला को चाहिए कि महंगाई में थोड़ी सी कमी की जाए, पेट्रोल में कमी की जाए, ताकि जो गरीब आदमी है उसकी जो मुश्किलात हैं उसमें कमी आए, ना कि बढ़े। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।